अशोक वानखेड़े सर, अब सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष है, स्ट्रॉन्ग विपक्ष होना भी चाहिए, मुद्दों को लेकर सवाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फेक नैरेटिव रखेंगे, उस फेक नैरेटिव का सच तो वक्त रहने पर सामने आएगा ही ना। और बीजेपी ने ये साबित भी किया है कि किस तरीके से उस फेक नैरेटिव का भी उनको फायदा हुआ। देखिए, ये सब विपक्ष हमलावर होगा। एग्जैक्टली। बीजेपी जब सत्ता में था तो क्या नरेंद्र मोदी जी नहीं कह रहे थे कि एक इशू उठाया था चुनाव के समय, सोनिया गांधी के इलाज का खर्चा, बाद में वो फेक साबित हुआ। सर क्रीक पाकिस्तान को देने जा रहा है, पीएमओ का लेटर उन्होंने दिखाया था, वो फेक हुआ था। विपक्ष अक्सर ऐसा करता है। राहुल गांधी का जो नैरेटिव था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलो, क्या वो फेक नैरेटिव नहीं था? क्या राहुल गांधी ने ये कहा कि नॉर्थ ईस्ट का एप्पल उन्होंने पाइन एप्पल कहा था? लेकिन उसके बाद कई चीज़ें जो होती है वो विपक्ष हमेशा हमलावर होता है। जहाँ तक इस नाव की और इस क्रूज की बात है, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट तो ये बताती है, डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। कि एक चिरान करके एक आर्कियोलॉजिकल साइट थी, वहाँ उनको लेके जाना था। वहाँ जो डॉकेबल एरिया था, वहाँ शॉलो वाटर होने की वजह से वो नहीं जा पाया। अक्कू श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखिए द्वारा लोगों को वहां सर अक्कू श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बात बार बार कही जा रही है। अक्कू जी देखिए, अक्कू जी देखिए, एक होता है फेक नैरेटिव और एक होता है पूरा का पूरा झूठ बोलना। देखिए, मैं खुद छपरा से हूं और मैं आपको बताऊं कि मेरे घर से वो जो जगह जहां पे वो क्रूज रुका था वो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे है। लोकल जो सोर्सेज हैं उन्होंने यही बताया। आप इतने हमलावर क्यों हो रहे हैं? मैं आपके चैनल के खिलाफ थोड़ी कुछ बोल रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, एक जो इंडियन एक्सप्रेस को कोट करते हुए जो मैंने पढ़ा, मैं तो वही दिल्ली में बैठा हूं, मैं इंडियन एक्सप्रेस को भी पढ़ूंगा, आपका चैनल भी देखूंगा। आपका चैनल यदि फेक न्यूज देगा तो वो गलत है, यदि इंडियन एक्सप्रेस फेक न्यूज देगा तो मैं फेक हूं। मुझे बोलने तो दीजिए। आप एकदम ऐसे हमलावर हो गए कि क्रूज आप चला रही है, आपकी कंपनी चला रही है और मैं कुछ कह रहा हूं। मैंने आपको ये कहा कि मेरी बात हुई क्रूज ऑपरेटर से, उन्होंने कहा जनरली हम कभी भी बोट से, छोटे बोट से हमारे पैसेंजर्स को किनारे पे तभी ले जाते हैं जब क्रूज डिफिकल्टी में होता है, नहीं तो क्रूज डॉकेबल एरिया में डॉक होता है, फिर वहां से बाय रोड वी गो टू दी साइट्स। ये मुझे बताया गया, ये मैंने बोला। गलत या सही ये तो अब नहीं, इसकी बात नहीं हो रही है सर। आप मुझे लगता है आप इसको अन्यथा ले रहे हैं। मुझे बताइए, क्या हमने ऐसे प्रोग्राम चलाए? अशोक जी, आप इसको अन्यथा ले रहे थे। सर बात इसकी थी कि इसको पॉलिटिकली कैसे यूज किया जा रहा है। सर बात इसकी थी कि इसको पॉलिटिकली कैसे यूज किया जा रहा है। अक्कू श्रीवास्तव, मैं आपसे यही सवाल करना चाह रहा था कि एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है और फिर उसको एक पॉलिटिकल टूल बनाया जाता है। अक्कू श्रीवास्तव, ये सवाल है। सवाल इसका नहीं था कि क्रूज में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो तो एक प्रोसेस है ही सर। लेकिन अक्कू श्रीवास्तव, हर चीज का, हर पत्थर से हर आम कैसे तोड़ा जा सकता है, यही सवाल है मेरा। अक्कू श्रीवास्तव, बोलने तो दीजिए, पूरा तो करने दीजिए सर। आप अकेले नहीं है ना सर। अच्छा ठीक है, और गेस्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ये सवाल करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी देर। मैं तो नहीं आया आपके यहाँ लाइन लगा के कि मुझे बुलाइए। सर ठीक है, अशोक जी आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी बात कह ली। एक मिनट दे दीजिए। अशोक जी, आपने अपनी बात कह ली अपने, मुझे लगता है आपको काफी टाइम मिल गया अपनी बात रखने के लिए। नीरज मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार बोलेंगे, मैं बोलता रहूंगा और मैं कहूंगा कि आपको बात। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें, डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने।